हेलो दोस्तों, दिल को छूने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर एक और घर था जिसमें एक ही परिवार रहता था। उनके परिवार में पति, पत्नी और उनके 4 बच्चे और साथ में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। दादी के घर में कोई भी परवाह नहीं करता था। उनके पोते और पोतियों को उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। यहाँ तक कि उसका सगा बेटा भी उनकी परवाह नहीं करता था। और उसकी बहू उसे एक कटोरा देती थी जिसे वह दादी माँ हमेशा अपने पास रखती थी। दिन की चाय से लेकर रात के खाने तक अपनी बहू से उस कटोरे में ही ले लेती थी सारा खाना। वह अपने घर में ही भिखारियों की तरह रहती थी। मुझे अभी भी वह शुभ दिवाली का दिन याद है कि पड़ोस में तो मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, जबकि घर में सब मिठाइयाँ खा भी रहे थे और बुढ़ी माँ का भी सबको देखकर मिठाई खाने का मन कर रहा था। घर पर किसी ने भी बुढ़ी माँ को मिठाई नहीं दी। वह रसोई में गई, मिठाई का सिर्फ एक टुकड़ा लेकर अपने रसोई से बाहर चली गई। जब वह मिठाई का एक टुकड़ा लेकर अपने कमरे में बैठ गई तो वहाँ पे खाने लग गई तो अचानक उसकी बहू आ गई और उसने मिठाई का एक टुकड़ा छीन लिया उससे और चोर कहा दादी माँ को। तो बुढ़ी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ दोस्तों। अगली ही सुबह सूरज निकलने के बाद जब बुढ़ी माँ नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो कुछ घंटों के बाद उसकी बहू उसके कमरे में गई तो देखा कि बुढ़ी माँ की तो मृत्यु हो गई है। माँ के निधन के बाद उनकी अस्थियां लेकर के जब परिवार अपनी बुढ़ी माँ की अस्थियां विसर्जित करके घर लौटा तो वह अपने सभी पड़ोसियों से गर्व से कहती है कि देखो, हमने तो पूरे 20,000 रुपये अपनी माँ की अस्थियों के विसर्जन पर लगा दिए हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया दिखावा ज़्यादा करती है। तभी कोई कह रहा था कि 20,000 से अगर 10,000 रुपयों में आपने अपनी माँ की सेवा में खर्च करते तो वह ऐसी मौत नहीं मरती आज। और भक्ति के बाद आपने जो भी उसके पास था उसे दे दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका क्या मतलब होता? जब वह जीवित थी तब उसकी देखभाल करना तो आपने वो तो किया नहीं। आपके बुजुर्गों के लिए दान पर उनके नाम के पैसे खर्च करने का क्या मतलब है? इसका क्या फ़ायदा अगर हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? जबकि जब वे जीवित थे तो हमने उनकी परवाह ही नहीं की, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई। हमारे माता पिता सिर्फ प्यार और सम्मान चाहते हैं दोस्तों, जो उनका अधिकार भी है, उन्हें मिलना चाहिए। कृपया अपने माता पिता तक अपना प्यार फैलाइए और उनके जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाइए। क्योंकि मरने के बाद वो देखने नहीं आते आप क्या करते, वो दिखावा, वो बनावटीपन वो मत कीजिए। सिर्फ प्यार दीजिए उन्हें और अच्छे से 2 वक्त की रोटी, बस वो तो इसी के भूखे हैं, प्यार और 2 वक्त की रोटी के। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक ऐसी और ही कहानी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी सभी को। थैंक यू जी, अपना प्यार और सपोर्ट बना